Assalamualaikum students. Expressions English 4 Unit 5 The Folded Note page 55. टॉपिक सिमली. स्टूडेंट्स, इससे पिछली एक्सरसाइज हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कर ली थी और इसकी ट्रांसलेशन भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कर ली थी. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. सिमली. व्हाट इज सिमली? Simile describes something by comparing it with something else using the words as or like. सिमली को उर्दू में हम तशबीह कहते हैं. तशबीह यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार देना. What is simile? Comparison between two things using words like or as. एक तशबीह किसी चीज़ को बयान करती है जिसका मुआजना किसी चीज़ के साथ या उस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए करते हैं. लेट्स सी एग्जाम्पल. ही रोड बैक टू द स्कूल लाइक द विंड. कि वो हवा की तरह स्कूल वापस चला गया. इन दिस सेंटेंस द वर्ड्स लाइक द विंड इज़ अ सिमली, यानी हवा की तरह. The words like the wind shows how fast Ubaid rode his bicycle. Above mentioned sentence में ही से मुराद उबैद है और ये जो words हैं like the wind यानी कि हवा की तरह, ये बताते हैं कि उबैद ने अपनी साइकिल कितनी तेज़ी से चलाई. यहाँ पे साइकिल की स्पीड को हवा के साथ तशबीह दी गई. So this expression is a simile. Use the option given to complete these similes. Here we have options and incomplete statements. Options are as light as, this is simile. Next is word kitten. Next is velvet. Next word is snow. Next is as hard as, this is also simile. Next word is coal. Next is as proud as. Next one is sugar. Then crystal. Then as slow as. These are options. Now number 1. Dash as feather. Feather पंख को कहते हैं जो पर होते हैं, ठीक है. और आपको पता है कि पंख का वेट ही नहीं होता, बहुत लाइट होते हैं. So you will write here as light as a feather. ये इतना हल्का जैसे कि एक पंख. Number 2. Dash a tortoise. Tortoise की स्पीड के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत स्लो स्पीड में वो चलता है. तो यहाँ पे हम इन्हीं ऑप्शन में से कौन सी सिमली यूज़ करेंगे? as slow as a tortoise. Next, a peacock. As proud as a peacock. Number 4. A nail. Nail यानी कि नाखून. आपको पता है कि बहुत लाइट वेट होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे. So you will use simile as light as a nail. Number 5. Simile given है as playful as a dash. You will write kitten. As playful as a kitten. Number 6. As sweet as शुगर. कितना मीठा जितना कि चीनी. नंबर 7. एज वाइट एज स्नो. कितना सफ़ेद जितना कि स्नो होता है, ठीक है, स्नो होती है. स्नो का भी कलर देखें बिल्कुल वाइट होता है. 8. एज स्मूथ एज वेलवेट. वेलवेट का आपने स्टफ़ देखा होगा कि वो बहुत ही नरम मुलायम होता है, स्मूथ होता है. नंबर 9. एज ब्लैक एज कोल. इतना काला जितना कि कोयला. नंबर 10. एज क्लियर एज क्रिस्टल. इतना शफाफ जितना कि क्रिस्टल. नाउ मूव ऑन पेज 56. एड योर ओन वर्ड्स टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिमलीज. हाँ जी, सिमलीज को कंप्लीट करने के लिए आपने वर्ड्स ऐड करने हैं. एज फास्ट एज एन एलिफेंट. नंबर 2. एज रेड एज ब्लड. Number 3. As soft as pillow. Number 4. As strong as iron. Our next topic is positive and negative statements.
Let's see what are positive and negative statements with examples. Positive statements tell us about what is said or done. Positive statements हमें ये बताती हैं कि क्या किसी ने कहा और क्या किया. Negative statements tell us what is not. और जो negative statements होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि क्या नहीं किया या क्या नहीं हो सकता. Positive statements show our ability to do something. जो positive statements हैं वो ये शो करती हैं, हमारी एबिलिटी शो करती हैं कि किसी काम को हम कर सकते हैं, किसी काम को करने की एबिलिटी शो करते हैं कि मैं दौड़ सकता हूँ या मैं दौड़ सकती हूँ, मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ. तो इसमें देखें एबिलिटी शो हो रही है और ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं. नेगेटिव स्टेटमेंट्स शो आवर इनएबिलिटी टू डू समथिंग. और जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे काम ना करने की सलाहियत जो है वो शो करती हैं. जैसे कि आई कैन नॉट ड्राइव, आई कैन नॉट स्विम. तो इसमें हमारी ये चीज़ जाहिर हो रही है कि हम ना स्विम कर सकते हैं ना ड्राइव कर सकते हैं. इनएबिलिटी हमारी इसमें शो हो रही है. एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर. नंबर 1, आई कैन स्विम फॉर 10 मीटर्स. कि मैं 10 मीटर तक स्विम कर सकती हूँ या तैर सकती हूँ. तो इसमें एबिलिटी शो हो रही है, ठीक है ना. स्विम करने की एबिलिटी शो हो रही है. तो जिसमें हमने पढ़ा था कि एबिलिटी शो करेगा वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी. नंबर 2, आई एम एबल टू डू अ हेड स्टैंड. कि मैं हेड स्टैंड के काबिल हूँ, मैं हेड स्टैंड कर सकता हूँ. यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी शो हो रही है, इसलिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है. नंबर 3, वी आर गोइंग टू द पार्टी. इसमें भी किसी काम के करने की जो है वो सलाहियत शो हो रही है, इसलिए दिस इज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट. नंबर 4, वी विल बी ईटिंग डिनर आउटसाइड टुनाइट. दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव स्टेटमेंट. नंबर 5, द कार इज़ ऑपरेशनल. This is also positive statement. Now negative statements will have the word not in them to specify inability. हाँ जी, बहुत आसान है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स को कैसे आप इनमें डिफरेंस कर सकते हैं. पॉजिटिव में नॉट का यूज़ नहीं होगा, बट इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स देयर इज़ अ यूज़ ऑफ वर्ड नॉट. ठीक है. कैन किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन. ठीक है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब थे. और भी आपने पढ़े थे, एक प्रॉपर आपके पास कॉलम था हेल्पिंग वर्ब्स का, उसको दोबारा से रिवाइज कीजिएगा. अब क्या है कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं ना, उनमें जितने भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब है ना उस स्टेटमेंट में, उसके बाद नॉट का यूज़ होगा. जैसा कि आई कैन नॉट स्विम फॉर 10 मीटर्स. ऊपर था ना आई कैन स्विम फॉर 10 मीटर्स. तो इसमें फर्स्ट वाले में कैन जो था वो क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, मॉडल वर्ब भी आप इसको कहते हैं. तो हमने कैन के बाद नॉट यूज़ कर लिया. जिस स्टेटमेंट में नॉट यूज़ होगा वो नेगेटिव स्टेटमेंट होगी. नंबर 2, आई एम नॉट एबल टू डू अ हेड स्टैंड. कि मैं हेड स्टैंड करने के काबिल नहीं हूँ. इसमें भी देखें एम जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमने नॉट यूज़ कर लिया. देन नंबर 3, वी आर नॉट गोइंग टू द पार्टी. इसमें आर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है. हमेशा नॉट जो है आपने हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इनको कहा जाता है, इनके बाद यूज़ करना है. जस्ट नॉट यूज़ करना है आपने हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद. नंबर 4, वी विल नॉट बी ईटिंग डिनर आउटसाइड टुनाइट. इसमें भी देखें विल हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने नॉट यूज़ कर लिया और हमारा ये नेगेटिव स्टेटमेंट बन गई. द कार इज़ नॉट ऑपरेशनल. इसमें भी हमने इसके बाद नॉट यूज़ किया और ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई. नाउ सम वर्ड्स कैन बी शॉर्टेंड इन द सेंटेंस अबव. फॉर एग्जाम्पल, अब कह रहे हैं जो ऊपर सेंटेंसेस अभी हमने जो पढ़े हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो हमने पढ़ी हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं. इनके जो वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स वो हम शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ. नंबर 1, आई कांट स्विम फॉर 10 मीटर्स. कैन नॉट को इन्होंने कांट में शॉर्ट कर दिया, CAN
जो जहाँ पे ओ है, नॉट का ओ, उसको ओमिट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह देखिए कॉमा यूज़ किया गया है ऊपर की तरफ। नंबर 2, आई एम नॉट एबल टू डू अ हेड स्टैंड। ठीक है, स्टेटमेंट थी आई एम नॉट एबल टू डू अ हेड स्टैंड, इसको हमने शॉर्ट कैसे कर लिया, आई एम को हमने शॉर्ट कर लिया आई एम। ठीक है, ए को हमने यहाँ से ओमिट कर दिया, रिमूव कर दिया और उसकी जगह हमने ऊपर यूज़ कर लिया कॉमा और इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आई एम। नंबर 3, वी आरंट गोइंग टू द पार्टी। अब आर और नॉट हमें शॉर्ट फॉर्म किस किस की करनी है, आर की और नॉट की। आर नॉट को हमने शॉर्ट में क्या कर लिया, आरंट, ARER की कंप्लीट स्पेलिंग, और जैसे ऊपर नॉट को हमने शॉर्ट किया था उसका ओ ओमिट कर दिया था, इसी तरह इस नॉट में भी ओ को हम रिमूव करके उसकी जगह हम कॉमा यूज़ कर लेंगे, तो हमारा ये वर्ड शॉर्ट वर्ड हो जाएगा आरंट। नंबर 4, वी वॉन्ट बी ईटिंग डिनर आउटसाइड टुनाइट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म हमने क्या यूज़ कर ली, वॉन्ट। नंबर 5, द कार इजंट ऑपरेशनल। इज़ और नॉट को हमने शॉर्ट कैसे कर लिया, इसके कंप्लीट स्पेलिंग विदाउट स्पेस वी विल राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट, एन ओ को ओमिट करेंगे, उसकी जगह कॉमा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इजंट। नाउ मूव ऑन पेज 57। These words aren't, can't, won't, am, isn't are called contractions. What are these called? The short form of these words are called contractions. इनको contractions बोलते हैं। And we use apostrophe. Apostrophe क्या है? जिस लेटर को हमने ख़त्म करके उसकी जगह कॉमा जो यूज़ किया है ना, उस कॉमा को कहते हैं apostrophe. Writing using contractions. हाँ, contractions का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी, यानी ऊपर की तरफ कॉमा। नाउ चेंज द फॉलोइंग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स इन योर नोटबुक। अब ये आपने नोटबुक पे काम करना है, जो पीछे बुक के ऊपर काम मैंने किया है वो बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है, बट दिस वर्क यू हैव टू डू ऑन योर नोटबुक। नंबर 1, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द आर्ट्स क्लास। अब मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने आर लगाना है, सॉरी नॉट लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब है आर, सो वी विल यूज नॉट आफ्टर आर। यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द आर्ट्स क्लास। ओके, नंबर 2, ही इज फ्रॉम कजाकिस्तान। Here is our helping verb. We will use not after is. He is not from Kazakhstan. Number 3, I am thirsty. What would be the negative statement? I am not thirsty. Number 4, we are naughty. And the negative statement is we are not naughty. Number 5, this is reliable model for solar power energy. So negative statement is this is not a reliable model for solar power energy. Number 6, we know a family that migrated from Afghanistan. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब भी खुद ही लगाएंगे। हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डू। वी डू नॉट नो अ फैमिली दैट माइग्रेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। ओके, नंबर 7, सीरिया इज़ इन द मिडल ऑफ अ सिविल वॉर क्राइसिस। सीरिया इज़ नॉट इन द मिडल ऑफ अ सिविल वॉर क्राइसिस। ओके, नंबर 8, माई फादर वर्क्स इन जापान। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता वहाँ पे हम जो है वो सब्जेक्ट के बाद खुद ही हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, और फिर हम उसको देखते हैं क्या होगा इसका। माई फादर वर्क्स इन अ जापान, माई फादर डज नॉट वर्क इन जापान। हम डज नॉट यूज़ करेंगे और जो वर्क के साथ एस है उसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि डज में ऊपर हमने डू यूज़ किया था, तो डू
के साथ और ES जब ऐड हो गया तो हम वर्क के साथ S जो है वो ख़त्म कर देंगे। नंबर 9, चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया and the negative statement would be China is not the largest country of Asia. Okay. Number 10, Ahmed drives a red car. अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसमें यूज़ करेंगे डज। अहमद डज नॉट ड्राइव आ रेड कार। जब डज यूज़ होगा तो जो वर्ब है हमारा ड्राइव्स, इसका एस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। Next is change the following negative statements to positive statements in your notebooks. अब हमने क्या करना है कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव में चेंज करना है। पहले हमने नेगेटिव में किया, अब हम पॉजिटिव में करेंगे। We won't be going to Karachi in the summers. तो स्टूडेंट्स पीछे हमने will not को want में चेंज किया था, तो अब want को किस में चेंज करेंगे? will में पॉजिटिव बनाने के लिए we will be going to Karachi in the summers. Number 2, my parents aren't invited to the wedding. इसको हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे? my parents are invited to the wedding. not को हम ख़त्म कर देंगे। ओके। Number 3, the car didn't crash in the tree. अब हमने इसको पॉजिटिव में करना है, तो पॉजिटिव में हम डिड नॉट को या डिडेंट को रिमूव कर देंगे, तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा द कार क्रैश इन द ट्री। द कार क्रैश्ड इन द ट्री। क्योंकि डिड पास्ट में यूज़ होता है, तो जब इसको पॉजिटिव में करेंगे तो सेकंड फॉर्म क्रैश्ड यूज़ करेंगे। नंबर 4, आलिया वॉजंट ओवर स्पीडिंग। इसको पॉजिटिव में कैसे करेंगे? आलिया वॉज ओवर स्पीडिंग। नंबर 5, आई एम नॉट द यंगेस्ट इन द फैमिली। नॉट को हम ओमिट कर देंगे, रिमूव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। नंबर 6, द शॉप इजंट फंक्शनल येट। इजंट को हम नॉट को इस रिमूव करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा द शॉप इज़ फंक्शनल नाउ। ठीक है, येट की जगह हम नाउ यूज़ करेंगे। नंबर 7, वी आरंट मूविंग टू टस्मानिया। इसका पॉजिटिव है वी आर मूविंग टू टस्मानिया। नंबर 8, द गर्ल्स आरंट सिस्टर्स। नॉट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, नेगेटिव का नॉट, तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा द गर्ल्स आर सिस्टर्स। नंबर 9, वी वॉन्ट बी पार्टिसिपेटिंग इन द फुटबॉल मैच दिस ईयर। का पॉजिटिव कैसे होगा? वी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द फुटबॉल मैच दिस ईयर। नंबर 10, दिस इजंट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट। नॉट को हम रिमूव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। ये चैप्टर थोड़ा सा हमारा डिफ़िकल्ट है, इसमें काफ़ी ग्रामर वर्क है, आपने बहुत ध्यान से वीडियो सुननी है, अपना काम प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक्स प्रपोजिशंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव